हेलो, नमस्ते, वेलकम। मैं बात करूंगा। अभी तक मैं चार चार वीडियो बना चुका हूँ क्या? आपको पता है ना? ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बात किया था ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अच्छा, फिर पर कैपिटा इनकम पे, पर कैपिटा मेरा पहला वीडियो था। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट ऐसा कुछ बात किया था। फिर मैंने बात किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो थे, तीनों इंपॉर्टेंट वीडियो थे फॉर बिगिनर्स, फॉर इंटरमीडिएट, ठीक ठाक वीडियो थे। अभी मैं बात करता हूं। हाँ, देख लीजिएगा, ये अपना एड्रेस है इंटरनेट पे। कुछ लिखना विखना हो, गाली वाली माइल्ड व्यूज देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? लिख देना बे, क्या लिखता है बे? अच्छा, इफ यू वांट टू राइट, कुछ मेल वेल लिखना है तो मेरे को मेल लिख दीजिएगा isdosindia@gmail.com, ठीक है? आप पत्थर का फोटो डाल के भेज देंगे तो पत्थर मेरे पास पहुंच जाएगा, अगर बुरा लगे तो आपको। चलो देखते हैं। नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होती है बही खाता में इधर उधर लिख देना, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। क्रेडिट डेबिट कर देना, अकाउंटिंग कहते हैं। क्रेडिट डेबिट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं समझ में आया आज तक, ठीक है? अभी देखो, अकाउंटिंग होती है कितना इनकम आपके पास आया, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है? इसलिए अकाउंटिंग अगर आप नेशनल लेवल पे करो, कितना इनकम किसको हो रहा है, किस सेक्टर से कितना इनकम आ रहा है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गई, है ना? नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गई। नेशनल इनकम अकाउंटिंग को चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है जीडीपी, एक है जीएनपी, सुना होगा ये सारे नाम। एक है पीआई और एक है डिस्पोजेबल इनकम। पीआई इज पर्सनल इनकम, ठीक है? मैं बात करूंगा इन सब के बारे में, घबराने का नहीं। पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है? जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है? जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यानी दोनों में फर्क देखो तो कुछ नहीं, एक में डोमेस्टिक फंसा पड़ा है और एक में नेशनल फंसा पड़ा है कि नहीं भाई? एक में डोमेस्टिक फंसा पड़ा है, एक में नेशनल फंसा पड़ा है। ये दोनों में फर्क जान गए उस दिन जीडीपी और जीएनपी में फर्क जान गए। लेकिन उससे पहले ग्रोस तो फर्क जानो। और इसके बाद मैं बात करूंगा एनडीपी और एनएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फर्क है? वैसे ग्रोस और नेट में क्या फर्क है पता है आपको? पक्का नहीं पता तो नीचे जाओ, चिप्स खरीद के लाओ, ठीक है? कुरकुरे खरीद के लाओ, उसके ऊपर आप देखोगे नेट वेट लिखा होगा कहीं पे और एक जगह ग्रोस वेट लिखा होगा। क्या लिखा है? एक जगह ग्रोस वेट लिखा हुआ है चिप्स या कुरकुरे, और एक जगह नेट वेट लिखा है। अब ग्रोस और नेट में क्या फर्क है अब तो समझ में आ गया होगा। वो एडवर्टाइजमेंट देखा है, हवा है सिर्फ और कुछ नहीं आता है। तो देखो, एक पैकेट में हवा भरी हुई है, पॉलिथीन का भी तो कुछ वजन है कि नहीं? और प्लस उसके अंदर अगर कुछ जगह है तो कुरकुरे या कुछ बचा हुआ मिलेगा, वो हो गया ग्रोस। और नेट की बात करो तो सिर्फ कुरकुरे ना, वही नेट है भाई। तो ग्रोस में से कुछ फालतू की चीजें जो काम की नहीं है वो हटा के जब आप देखोगे तो नेट आता है। वही चीज जीडीपी और एनडीपी में लागू होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन निकाल दो आप ग्रोस में से, काम की चीज नहीं है वो निकाल दो आप ग्रोस में से, मतलब जो रही नहीं, जो यूजफुल नहीं है वो निकाल दो आप ग्रोस में से, वो हो गई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे काम की चीज क्या नहीं है? देखो, ट्रैक्टर, आप गांव के लोग होंगे तो आपको पता होगा, ट्रैक्टर खेत में काम में आता है। और खेत में ट्रैक्टर चलते चलते ना घिस जाता है, एक साल में इनकम देता है, घिस जाता है। घिस क्या जाता है उसका? एक तो कलर, लाल कलर का ट्रैक्टर होता है, नया नया लाते हो, थोड़ा पुराना होने के बाद देखा उसका दुल्हन का जो लाल कलर वाला रंग चला जाता है, दुल्हन से भी तेज जाता है उसका रंग, तो ठीक है, एक साल में उसका वैल्यू कम, घिस जाता है। ट्रैक्टर का टायर घिस जाता है, ठीक है, तो वैल्यू कम हो गया, तो उसका नेट वैल्यू कितना रहा? कम हो गया। जितना वो घिसा, जितना लोगों की नजर में वो नेट वैल्यू, ये फर्क है ग्रोस और नेट में। इसलिए जीडीपी में भी जब हम मशीने कैलकुलेट करेंगे तो ये सब वियर एंड टीयर निकाल देंगे उसमें से, ठीक है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? चलो, व्हाट इज जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंग्रेजी किताबें कहती है कि दीज आर दी, GDP is the value of the final goods and services produced within a given boundary, that is a geography, within a given period of time. तीन फैक्टर्स है यहाँ, और तीन फैक्टर्स है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? याद रखना, विद इन अ गिवन बाउंड्री मतलब गिवन टेरिटरी,
टेरिटरी बोले तो हमारी टेरिटरी क्या है, जैसे इंडिया मान लो एक टेरिटरी तो है, तो इंडिया नेशन है, तो यहाँ की ज्योग्राफी के अंदर कितनी सारी चीजें, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, चीजें समझ, चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई कब, एक फिक्स टाइम फ्रेम में, और हमारे यहाँ 1 साल ले लो, ठीक है, यानी 1 साल में भारत में कितनी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, वही सारी क्या हो गई, भारत की जीडीपी हो गई। इस साल की जीडीपी पिछले साल की जीडीपी से कितनी ज्यादा थी, कितनी कम हुई, अगर ज्यादा हुई तो कितना % ग्रोथ हुआ, उसी ग्रोथ को जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, और उसी ग्रोथ के नंबर को लेके पूरे 1 साल सारे के सारे इकोनॉमिस्ट अपना पेट भरते हैं भाई, उस ग्रोथ नंबर को ले लेते हैं और फिर कहते रहते हैं ये बढ़ेगी ये कम होगी। इकोनॉमिस्ट नहीं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, सारे ये सारे जहां फंसते हैं वहां यही एग्जांपल देते हैं, यही चीज से बस। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं रबर का, लिखा मैंने रबर। अभी रबर से क्या बन सकता है, रबर के अपने आप में फाइनल प्रोडक्ट है, रबर फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन रबर से चलो 3 चीजें बनाते हैं, एक तो गुब्बारे, गुब्बारे बना लिए, एक टायर बना लिए, एक और क्या, चलो कॉन्डम बना लेते हैं। बड़े शर्माते हो तो यार, हैं, उम्र हो चली अब तो टेंशन मत लिया करो। तो रबर से 3 चीजें बन गई, और हमने ये माना कि सारा जो 100 kg रबर मान लो हमारी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, वो सारे के सारे से क्या बना दिया, हमने ये तीनों चीजें बना दी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बन गई रबर से, तो फाइनल गुड्स क्या हुआ यहाँ पे, फाइनल गुड्स गुब्बारा, टायर और कॉन्डम हुआ साहब, ठीक है। और अगर कुछ रबर बच गया तो वो इन्वेंट्री का पार्ट हो गया, वो भी फाइनल गुड्स हो गए अपने आप में, साल के एंड की बात है लेकिन, ठीक है। ये मान लो मैंने तो प्राइस रख दी यहाँ 5000 और 2000, और ये आप प्राइस रखिए और कुछ इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, जीडीपी। भाई सिंपल है कि नहीं है, मैंने कहा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, रट लो भाई इसको, भाई समझ में आया क्या, रट लो। चलो देखते हैं क्या देखें, और चलो पूरी इकोनॉमी को हम 4 चीजों में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी, यही तो कंफ्यूजिंग है, सब ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एन वाई लिख देते हैं। एबीसीडी को मान लेते हैं 4 चीजें बनी पूरी इकोनॉमी में, मैं पिछले एग्जांपल को थोड़ा और इलेबरेट करके समझा रहा हूं। 4 चीजें बनी, हम उन चारों चीजें की क्वांटिटी और उनकी प्राइस अगर देख लें, फाइनल गुड्स है ये 4 चीजें, तो हमारे पास पूरी जीडीपी आ जाएगी कि पूरी जीडीपी की वैल्यू क्या है। पास तो नहीं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, पॉज कर करके देख लो। मान लो ए मतलब अमरूद, ठीक है, 20 रुपए प्राइस का हमारे पास, 20 रुपए किलो का अमरूद है। बी बोले तो बैंगन, ठीक है, सी बोले तो चम्मच, और डी बोले तो दारू। एबीसीडी हो गया सही, फिट है अपने मामले में। अभी इनकी रेट है 20, 40, 100 और 1100। अब इधर मैं क्वांटिटी लिख देता हूं, ठीक है। मान लो ये 1 किलो हुआ पूरी इकोनॉमी में, 1 किलो बैंगन हुआ, चम्मच कितनी, 10 चम्मच मान लेते हैं, और 1 बोतल, एक ही बोतल हुई भाई। और अब आपको बताया 2-3 लोग के काम की चीज है, बाकी सब नॉर्मल आदमी है। ये तो हो गई क्यू, और ये हो गई पी। अगर हम इन सब की क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दें, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए गिवन टेरिटरी विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू, ऐसे समझो फाइनल वैल्यू। ये तीनों चीजें हो गई, गुणा करिए, मैंने काटा नहीं है इनको, ठीक है, इनको गुणा करके आपकी जीडीपी की वैल्यू आ गई। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल यही याद रख लो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है वही आपकी जीडीपी होती है। और नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, एक और वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी में कुछ भला कुछ हंसना चाहते तो, नहीं तो अपने रूम में बैठ रहो कोने में, वो भी छुपके से, वो जिंदगी खराब कर लो वहीं बैठे बैठे, दुखी रहो, दुनिया के बारे में सोचते रहो। हाँ, कम बैक, थैंक यू वेरी मच, और अगला वीडियो का इंतजार करो, बाय बाय।